इस भूमि पर आदिकाल से ही एक से एक महान तपस्वी योगी और आर्षि हुए हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर असंभव को भी संभव किया है। आज मैं एक ऐसे ही महान योगी और आर्षि की जीवन कथा के बारे में जानकारी देंगे, और वह है ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र वैदिक काल के बड़े ही महान ऋषि थे, किंतु ब्रह्मर्षि होने से पहले यह एक बहुत ही अहंकारी, बलशाली, हट्टी और प्रतापी राजा थे। इनका नाम विश्वरथ था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वेद माता गायत्री ने इनका नाम बदलकर विश्वरक्त से विश्वामित्र रखा। विश्वामित्र के क्षत्रिय राजा से ब्रह्म ऋषि बनने की कथा बहुत ही रोचक है। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गादी हुए। विश्वामित्र राजा गादी के ही पुत्र थे। राजा गादी ने अपनी अवस्था बूढ़े होने पर अपने पुत्र व्रत को राजा घोषित कर दिया, किंतु व्रत राजा बनने के बाद भी अहंकार और घमंड को कम नहीं कर पाया और अपना वर्चस्व फैलाने के लिए अनावश्यक ही प्रजा के सुखों का ख्याल रखते हुए अपने राज्य सीमाओं का विस्तार करने के लिए पड़ोसी राज्यों पर हमला करने लगा। उसने सभी किसान और नौजवानों को युद्ध में चलने का आदेश दिया। कई महीनों तक वह अलग अलग राज्यों पर हमला करता रहा। उसी समय एक दिन राजा विश्वरथ ने अपना पराव ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के निकट डाला। जब ऋषि पत्नी को यह पता चला तो उन्होंने विश्वरथ को आश्रम में आने का निमंत्रण दिया और अगले दिन वह अपनी विशाल सेना लेकर आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने सोचा, मेरी इतनी बड़ी सेना और मेरा आदर सत्कार करना एक आर्षि के बस की बात नहीं होगी। उन्होंने वशिष्ठ से नम्रता पूर्वक अपने जाने की अनुमति मांगी, किंतु वशिष्ठ ने उन्हें भोजन करने का आग्रह किया। वशिष्ठ के पास एक चमत्कारी और सर्व इच्छा पूरी करने वाले नंदिनी गाय थी, जिसका आह्वान करके वशिष्ठ ने राजा और उनकी सेना के लिए अत्यंत स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया। राजा ने ऐसा भोजन व्रत ने अपने जीवन में कभी नहीं खाया था। उन्होंने वशिष्ठ से पूछा, आपने इतना अच्छा अतिथि सत्कार का प्रबंध कैसे किया है? वशिष्ठ ने नंदिनी गाय के चमत्कार की बात बता दी। राजा आश्चर्यचकित हुए। अगले ही दिन वे अपने राज्यों को लौट गए। कुछ ही दिनों में उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। असंख्य लोग मारे गए। पूरे राज्य में अन्न की कमी हो गई, क्योंकि 18 से 50 वर्ष की आयु तक के सभी पुरुषों को राजा ने युद्ध में लगा दिया था। तो हल कौन चलाता, सिंचाई कौन करता? आखिर में राजा को इस समस्या से बचने का एकमात्र उपाय यही सूझा कि वह नंदिनी गाय को ले आए। राजा ने वशिष्ठ से नंदिनी गाय को मांगा, परंतु वशिष्ठ ने गाय को देने से इनकार कर दिया। व्रत ने नंदिनी को बलपूर्वक पकड़ने का प्रयास किया, किंतु नंदिनी ने अपने योग बल से अत्यंत पराक्रमी मारक शस्त्रों से युक्त योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने राजा विश्वरथ और उनके सैनिकों को गाजर मूली की भांति काटना शुरू कर दिया। व्रत को पराजय का सामना करना पड़ा। अपनी सेना का नाश होते देख 100 पुत्र वशिष्ठ जी को मारने दौड़े। वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी को भस्म कर दिया। अपनी सेना और पुत्रों के नष्ट हो जाने पर राजा विश्वरथ बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने बचे हुए पुत्र का राज्याभिषेक किया और स्वयं वह हिमालय जाकर तपस्या करने लगे। वे वशिष्ठ को हराकर नंदिनी गाय को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए कठोर तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप सारे देवी अस्त्र और शस्त्र मांग लिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सारी शक्तियां प्रदान की। विश्वव्रत शक्तियों के मिल जाने से अब और भी अहंकारी हो गए। फिर वे वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और नंदिनी को मांगा। वशिष्ठ के विरोध करने पर इस बार विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, किंतु इस बार भी विश्वव्रत को हार का सामना करना पड़ा। वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि अहंकार और हठ का त्याग करिए, किंतु विश्वव्रत ने वशिष्ठ को चुनौती दी कि वे राज ऋषि से ब्रह्मर्षि बनकर दिखाएंगे और फिर नंदिनी को लेकर जाएंगे। विश्वव्रत ने पुनः घोर तपस्या करना आरंभ किया। उन्होंने भगवान सूर्य की ज्वलंत आंखों से होते हुए उनके हृदय से उन्होंने मां गायत्री को प्रकट किया और उन्हें वैदिक शब्दों का आभूषण पहनाया। ऐसा करके उन्होंने संसार को सुख, शांति और संपत्ति का वरदान दिया। माता गायत्री ने प्रसन्न होकर विश्वव्रत का नाम विश्वामित्र रख दिया। इसी बीच इच्छुक वंश के राजा सत्यव्रत ने, जो कि राजा हरिश्चंद्र के पिता थे, हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक कर उन्हें राजा बना दिया। सत्यव्रत सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाकर अपनी इच्छा बताई।
किंतु वशिष्ठ ने इसे प्रकृति के नियम के विरुद्ध बोलकर उन्हें मना कर दिया। सत्यव्रत बहुत दुखी हुए। उन्होंने वशिष्ठ के ही ज्येष्ठ पुत्र शक्ति से अपने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा जाहिर की और सहायता के लिए कहा। उन्होंने शक्ति को धन और वशिष्ठ से भी बड़ा आर्षि बनने का गौरव प्राप्त होने का प्रलोभन दिया। क्रोधित आर्षि शक्ति ने सत्यव्रत की अनीतिपूर्ण बातें सुनकर उन्हें त्रिशंकु यानी चांडाल हो जाने का शाप दे दिया। दुखी त्रिशंकु को जब पता चला कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच अनबन है तो वे दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। विश्वामित्र ने उसे सशरीर स्वर्ग भेजने का वचन दे दिया। विश्वामित्र ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया जो उन्हें दक्षिण प्रांत में अपनी पत्नी के साथ तपस्या करते हुए प्राप्त हुए थे और उनसे यज्ञ की तैयारी करने को कहा। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दिया कि वशिष्ठ जी के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सभी आर्षि मुनियों को यज्ञ का निमंत्रण दे आए। किंतु वशिष्ठ के पुत्रों ने यह कहकर मना कर दिया कि जिससे यज्ञ के यजमान चांडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो उस यज्ञ में हम नहीं सम्मिलित होंगे। यह सुनते ही क्रोधित विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्रों को कालपाश में बांधकर यमलोक जाने और साथ 100 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करने का श्राप दे दिया। वशिष्ठ के पुत्रों के यमलोक पदार्थी वन के बाद कि आर्षि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया था कि यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र सभी देवताओं को आहुति ग्रहण करने के लिए आग्रह किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र ने अपना आधा तपोबल त्रिशंकु को देते हुए सशरीर स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग में इंद्र ने त्रिशंकु को शापित कहते हुए उसे अयोग्य मानकर स्वर्ग से निकाल दिया। फिर वो सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगा और विश्वामित्र को रक्षा के लिए पुकारने लगा। गिरते हुए त्रिशंकु को विश्वामित्र ने मार्ग में ही रोक दिया। तब विश्वामित्र ने अपने वचन का पालन करने के लिए त्रिशंकु के लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करना आरंभ किया और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तर्षि मंडल बना दिया। नए स्वर्ग के निर्माण से भयभीत होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता विश्वामित्र से अनुनय विनय करने लगे। सबकी बात सुनकर विश्वामित्र बोले, मैंने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर सभी देवता अपने स्थानों पर चले गए। देवताओं के जाने के बाद पुनः विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बनने के लिए पूर्व दिशा में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। इनने रंभा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। क्रोधित विश्वामित्र ने तत्काल ही रंभा को पत्थर का बना दिया। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर परमपिता ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र को तपस्या का प्रसाद दिया, किंतु उसे वक्त इन ब्राह्मण वेश में भिक्षुक बनकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने विश्वामित्र से भोजन मांगा, यह जानते हुए कि ब्राह्मण के वेश में इंद्र उनकी तपस्या का प्रसाद लेने आया है। विश्वामित्र ने प्रसाद उसे दे दिया। इंद्र बहुत लज्जित हुआ था क्योंकि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या का फल देकर उन पर उपकार किया था। विश्वामित्र अपना कठोर तपस्या में लीन हो गए। अपमानित इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए इस बार अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका ने कामदेव एवं रति की सहायता से विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। विश्वामित्र अपनी तपस्या भूलकर वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे, किंतु इंद्र ने जब मेनका को स्वर्ग लौटने का आदेश दिया तब सत्य का पता चलते ही विश्वामित्र ने अपनी पुत्री और मेनका को छोड़कर पुण्य तपस्या करने का निर्णय किया। मेनका भी अपनी नवजात शिशु को वन में छोड़कर स्वर्ग लौट गई। उस नवजात कन्या का पालन पोषण ऋषि कण्व ने किया और उसे शकुंतला नाम दिया। इसका विवाह दुष्यंत से हुआ और जिनके पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। विश्वामित्र ने ही राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी। इसी कठोर तपस्या के बल पर गायत्री के आशीर्वाद से कौशिक वंश का विश्वव्रत विश्वामित्र बने। यह तेजस्वी और यशस्वी योद्धा राजा से राज्य अर्षि, राज ऋषि से महर्षि और महर्षि से ब्रह्म ऋषि हुए और अपने इस लक्ष्य सिद्धि के लिए जीवन भर संग्राम करते रहे। ब्रह्मा ने स्वयं प्रत्यक्ष होकर विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि घोषित किया, परंतु विश्वामित्र का आग्रह था कि वशिष्ठ ही उन्हें ब्रह्मर्षि घोषित करें। जिस वशिष्ठ से ब्रह्मर्षि बनने की प्रेरणा उन्हें मिली, उन्हें वशिष्ठ ने समस्त देवताओं के सम्मुख विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि घोषित किया। उन्होंने अपने तपोबल से मां गायत्री का साक्षात्कार किया।
राजा सत्यव्रत के लिए एक नवीन स्वर्ग रचा भरत विश्वामित्र का ही होता था। बालक राम और लक्ष्मण को वन ले जाकर उन्हें धनुर्धारी शूरवीर बनाया। उनसे ताड़का जैसे राक्षसों का वध करवाया। राम के चरण स्पर्श से शापग्रस्त अहिल्या को मुक्ति मिली। राम का विवाह सीता से संपन्न हुआ। इन सभी कल्याणकारी कार्यों के सूत्रधार विश्वामित्र ही राम सीता के विवाह के उपरांत ब्रह्मर्षि विश्वामित्र सप्तर्षियों में से एक हुए। विश्वामित्र का जीवन अनुपम, अद्वितीय, इन वंदनीय है।